गरुड़ देहरादून हेली सेवा 2 दिन से ठप, यात्री परेशान। हेरिटेज एविएशन की लापरवाही से बड़ी मुसीबत। गरुड़ से देहरादून और देहरादून से गरुड़ के बीच चलने वाली हेरिटेज एविएशन की हेली सेवा बीते 2 दिनों से ठप पड़ी है। न देहरादून से हेलीकॉप्टर उड़ान भर पाया और न ही गरुड़ से। यात्रियों को होटल में अपने खर्चे पर ठहरना पड़ा, लेकिन उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि सेवा कब शुरू होगी। कस्टमर केयर से बात करने पर पता चला कि हेली सेवा का हेलीकॉप्टर केदारनाथ में फंसा है, जिससे पूरे रूट पर यात्री परेशान हो गए हैं। देहरादून से लौटे कई पैसेंजर्स ने इसे धोखा बताया। इस बीच गरुड़ निवासी नंदन सिंह मियां अपनी सासू के इंतजार में ही रह गए। सेवा बंद होने के चलते उनकी सासू देहरादून से रवाना नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि पहले जहां 2 उड़ानें होती थी, अब सुबह की सेवा बंद है और शाम की भी 2 दिन से ठप है। यात्रियों ने हेरिटेज एविएशन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। और बहुत सारी खुशियाँ भी थी, लेकिन पता चल रहा है कि कुछ दिनों से हेली सेवा बाधित हो रही है और जिससे यात्री जो है वो फंस जाते हैं और उनको होटल लेके रहने वाला। तो क्या रहना है? निश्चित है, ये घटना हमारे साथ भी घटित हुई है। उत्तराखंड सरकार ने जन सुविधाओं को ध्यान रखते हुए और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सर्विसेज यहाँ पर हेरिटेज एविएशन के टाइप से प्रारंभ किया था, जो बहुत ही सराहनीय और एडमायरेबल एक एफर्ट था। सभी लोग क्षेत्र में खुशी थी, लेकिन अभी देखने में ये आया है कि हेरिटेज एविएशन के द्वारा पैसेंजर्स के बारे में कोई भी चिंता नहीं की जा रही है। क्योंकि कल भी मेरी मदर इन लॉ को देहरादून से यहाँ आना था, कल उनको टिकट अवेलेबल नहीं था। उसमें हमारी एक परिचित थे पूनम सारस्वत मैडम, उनको टिकट अवेलेबल था। वो वहाँ पर 3 घंटा से वेट कर रही थी और उनके साथ और 6 पैसेंजर वहाँ पर वेट कर रहे थे। और लास्ट टेक ऑफ टाइम पे ये बताया गया कि फ़्लाइट बैड वेदर कंडीशन से कैंसिल हो गई है। और आज भी वही वाकया वहाँ पर हुआ है। वहाँ पर मेरी मदर इन लॉ 3-4 घंटे से जोली ग्रांट पे वेट कर रहे थे और लास्ट मोमेंट पे बताया गया 3:15 बजे कि अब फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। देखिए, हेरिटेज एविएशन के लिए कस्टमर के टाइम की कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। वो कस्टमर्स को कतई ही कोई वेटेज नहीं दे रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे इस प्रकार से टेक ऑफ टाइम पे कैंसिल कर रहे हैं और पैसेंजर बहुत परेशान हो रहा है। वो वहाँ पर होटल करके कमरा कर रहे हैं और वहाँ पर फिर रात्रि विश्राम कर रहे हैं। तो इस संबंध में उनकी हॉस्पिटैलिटी भी बिल्कुल एक प्रकार से पैसेंजर के प्रति बिल्कुल भी 0% है और पैसेंजर को लास्ट मोमेंट पे इस तरह करना अच्छा नहीं है। अभी देहरादून की एक फ़्लाइट यहाँ से कैंसिल कर दी गई, वो ठीक है। आपके पास पैसेंजर की फ्रीक्वेंसी नहीं है तो आपने फ़्लाइट कैंसिल करा, उसमें हमें किसी प्रकार का कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो फ़्लाइट यहाँ पर नियमित आ रही थी 3-3:30 बजे के बाद, उस फ्लाइट में पैसेंजर पूरे के पूरे हैं और पैसेंजर को वापस जाना पड़ा है। लास्ट मोमेंट पर वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनको उनका इस समय का कौन कंपनसेशन देगा। इस प्रकार से तो हेरिटेज एविएशन के प्रति लोगों का विश्वास उठ जाएगा और जो सरकार की मंशा थी कि हम अपने उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देंगे और इस मानस खंड में हमारे इससे पर्यटन बढ़ेगा, ये सब कागजी कल्पना दिखाई दे रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हेरिटेज एविएशन अपनी सर्विसेज को रेगुलर करे। अगर उनके पास हेली सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, हेली अवेलेबल नहीं है, तो उसको परमानेंटली कुछ समय के लिए बंद रखें। जहाँ पर उनको वैकल्पिक रूप से अच्छा लगता है, दिखाई दे रहा है केदारनाथ में या वो हेली सर्विसेज फ्रीक्वेंटली जा रही हैं, तो उनके पास लगता यही है कि उनके पास हेली अवेलेबल नहीं है और वो हेली सर्विसेज हमें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो वो टिकट भी सेल ना करें। ये मेरा कहने का मतलब है, ताकि कोई भी पैसेंजर परेशान ना हो। धन्यवाद।